नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज ज्ञानव्यापी का पहले दिन का सर्वे खत्म हो गया है। एडवोकेट कमिश्नर के साथ जो टीम पहुंची, एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया गया, अध्ययन किया गया। इसी पर आज हम बात करेंगे। ज्ञानव्यापी में सर्वे का सच। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पहले दिन शनिवार को सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के लिए टीम को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया। टीम ने निर्धारित समय से पहले आज का सर्वे पूरा कर लिया है। कल यानी 14 मई को तय समय पर ज्ञानव्यापी का सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए थे। जानकारी के अनुसार तालों में जंग लगा हुआ था। चाबियां होने के बावजूद ताला तोड़कर अंदर टीम दाखिल हुई। वहीं जिला प्रशासन ने तहखानों में रोशनी का इंतजाम किया। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार करीब 25% जगह पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस बीच सूत्रों से जानकारी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पहले 2 तहखानों की बात कही जा रही थी। हालांकि वहां सर्वे टीम को 4 तहखाने मिले हैं, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा यहां सुरंगनुमा 5वां तहखाना भी मिला है, जिसका सर्वे करने के लिए टीम कल अंदर जाएगी। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की जगह मस्जिद का गुंबद रखे जाने के संकेत मिले हैं। वहीं तहखानों के अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां और दिए रखने की जगह मिली है। इसके अलावा दीवारों पर नाग और स्वान की कलाकृति भी मिली है। टीम के सदस्यों ने किसी भी जानकारी को मीडिया के सामने साझा नहीं किया है। सभी जानकारी 17 तारीख को अदालत के सामने रखी जाएगी। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ धाम के करीब ही स्थित है। यहां वाराणसी कोर्ट 5 महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने रोजाना प्रार्थना करने की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसी के मद्देनजर दीवानी अदालत के न्यायाधीश दिवाकर ने पूरे मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी खोना नहीं चाहते। वहीं अंजुमने इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो फिलहाल आज जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है। अब कल सर्वे होगा। आज के सर्वे को लेकर कहा जा रहा 25% सर्वे पूरा हो चुका है। 17 तारीख का समय दिया गया है। उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। इसके सर्वे को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, आपको भी सुना देते हैं। लगातार मांग कर रहे थे, क्या उन तहखानों से ये एक हिंट दे दीजिए, क्या वैसी चीजें मिली? अभी कुछ नहीं बताना है। सर्वे के रिपोर्ट के बाबत अभी कुछ नहीं बताना है। सर्वे का रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। सर्वे शांति ढंग से हो रही है, कमीशन कार्रवाई हो रही है और हमारे विपक्षी भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कुछ भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताया नहीं है। अब ये बताना गोपनीय है या सरकार 40%। कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है। कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं। किसी ने सारे पक्ष ने सहयोग किया और व्यवस्थित बड़े सुचारू ढंग से हुआ। ऐसा है सुनिए, एक लाइन बता दे रहा हूँ। पक्ष विपक्ष जो थे, वादी प्रतिवादी, दोनों के भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा प्रश्न आप लोग भी न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है। पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी देने में आनाकानी कैसे? अरे ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने एक लाइन में कहा सहयोग हो रहा है तो सहयोग हो रहा है।
अच्छा, कितना परसेंट अभी तक सही? ये परसेंटेज मैं नहीं बता पाऊंगा, कमिश्नर बताएगा, लेकिन सर्वे साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग, वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। तो अभी भी जो भी चीजें हैं उसको साझा नहीं किया जा रहा है मीडिया से। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंदर तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी कि यहाँ पर मंदिर था। इसी पर हम बात करेंगे, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल ओमकार नाथ सिंह जुड़ गए हैं, इतिहासकार हैं, BHU से हैं। ओमकार जी स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ विष्णु दास हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं। विष्णु दास जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ सोनाली पाटवा हमारी संवाददाता वाराणसी से बनी हुई हैं। सबसे पहले सोनाली आप ही के पास आएंगे। आज सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई है, क्या कुछ कहना है जो दोनों ही पक्ष के लोग वहां पहुंचे थे? क्या जैसा कि सुनने में आ रहा है जो दूसरा पक्ष है वो खिलाफत तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये सब चीजें रास नहीं आ रही हैं? सोनाली देखिए, आज सर्वे की कार्रवाई तो पूरी हुई है। आज दूसरा सर्वे स्टार्ट हुआ था सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक उसकी कार्रवाई पूरी हुई थी। और आपको यह बता दें कि जो 52 लोग गए थे, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ 52 लोग गए थे अंदर, वादी पक्ष के लोग भी गए थे और प्रतिवादी लोग भी गए थे और जाके अंदर उन्होंने सर्वे भी किया, वीडियोग्राफी भी हुई है। और 12 बजे से पहले ही 10 मिनट पहले ही वो वहां से पहले आ गए, क्योंकि जो नमाज भी होने वाला था इस वजह से वो पहले भी आ गए। और आज प्रशासन की व्यवस्था की भी बात की जाए तो पूरे वाराणसी में पुख्ता इंतजाम किया गया था। और बात की जाए मुस्लिम पक्ष के लोगों के जिनको ऐतराज था हमेशा से कि जो एडवोकेट कमीशन है उनको बदलने की भी मांग की थी। उन्होंने कुछ दिन पहले 7 मई को याचिका भी दायर की थी कि उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा जी है वो हिंदू पक्ष की तरफ से डिसीजन ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। पर कोर्ट ने 12 मई को साफ तौर पे ये कह दिया कि सर्वे अब होना है और याचिका जो एडवोकेट कमिश्नर है उनके साथ साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर को जो सर्वे करने के लिए वापस उनको ऐड किया है। और उनके साथ ही आज उन तीनों एडवोकेट कमीशन के साथ साथ जिला अधिकारी को भी पूरी तरह से कार्रवाई में शामिल होने के लिए बोला गया था। और बात की जाए तो आज अच्छे से सर्वे हुआ पूरे प्रशासन की निर्देश में। जी सोनाली, जो अंदर चीजें पाई गई हैं खुलकर उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। वकीलों से भी मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा ये सारी चीजें गोपनीय हैं, जो भी रिपोर्ट है हम न्यायालय में पेश करेंगे। लेकिन तमाम सारे लोग मौजूद थे दोनों ही पक्षों के और चीजें बाहर भी आना शुरू हो गई हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हैं, तहखानों को लेकर कहा जा रहा है कि जो तहखाने थे वो 2 पहले बताए जा रहे थे, उनकी संख्या भी ज्यादा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आज के सर्वे की बात की जाए तो जब 52 लोगों के साथ जब टीम अंदर जाती है सर्वे करने के लिए तो वहां पर साफ तौर पे लोग वहां पे जो है सर्वे होता है। और आज 4 तहखाने जो मस्जिद परिसर के जो 4 तहखाने हैं उसका आज उन्होंने सर्वे हुआ है वहां पे। और बाहर जो मीडिया लोग, आपको बता दें कि मीडिया को जाने का परमिशन नहीं था वहां पर, तो ज्यादा तो ऐसी चीजें नहीं आई क्योंकि गोपनीय रखी है चीजों। बाकी लोगों ने जो भी वहां पे 52 लोग भी गए थे वो बोलने से इनकार करे, क्योंकि न्यायालय का आदेश था कि जो भी सर्वे का रिपोर्ट होगा 17 मई को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसी वक्त उस दिन ही वो पता चलेगा कि अंदर जो भी वीडियोग्राफी हुई है या सर्वे हुआ है तो वो क्या, उसमें क्या निकल के आ रहे, क्या तथ्य मिले हैं और क्या चीजें आने वाली है। जी ठीक है सोनाली, आप बनी रही हमारे साथ। और भी खास मेहमान बने हुए हैं। ओमकार नाथ सिंह हैं, इतिहासकार हैं BHU से। ओमकार जी आप ही के पास आएंगे। जो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि अंदर मूर्तियों के अवशेष हैं और जो चित्रकारी है वो ये दर्शाती कि ये सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं और तहखाने और भी हैं। जो इतिहास के नज़रिए से देखें तो ये भी कहने से गुरेज नहीं होगा कि पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनाई गई। आप क्या कहेंगे ओमकार जी? ओमकार जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फ़ोन को अनम्यूट कर लें। वाराणसी के संदर्भ में और काशी के संदर्भ में बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यह शाश्वत है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। माँ गंगा और
बाबा शिव एक साथ यहाँ विराजते हैं, तो स्वाभाविक है कि हिंदू ज़्यादा आस्था का केंद्र है ये। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है तो निश्चित रूप से मस्जिद 600 ईस्वी के बाद इस्लाम के आने के बाद ही शुरू हुई, जबकि हमारे पास काशी में प्राचीनतम शिव मंदिर के अवशेष पहली शताब्दी ईस्वी और उसके पहले के हैं। तो यह तो ज्योतिर्लिंग है, इसके समय की बात तो हम कर ही नहीं सकते, आज तो आस्था का प्रश्न है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो परंपरा रही है हिंदू परंपरा में, वहाँ पे एक पुरातत्वविद होने के नाते मैं जानता हूँ कि हमारे प्रतिमा शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अनुपालन करके ही हमारे यहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ है, मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो अगर यह सच है तो हमको उन सभी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो धार्मिक हमारे पास सिंबल्स हैं या धार्मिक प्रतीक हैं। वो धार्मिक प्रतीक अगर वहाँ प्राप्त होते हैं और वहाँ पे जो बाहर के खंभे हैं उस पर भी साफ साफ दिखता है कि ये तोड़ के ही बनाए गए हैं। अब ये दोनों पक्षों की सहमति पर डिपेंड करता है, माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है कि आगे वो क्या निर्णय लेंगे। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा कि पुरातत्वविद होने के नाते निरपेक्ष भाव से वहाँ से मिले हुए सामग्रियों का अध्ययन करने के लिए जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय को पुरातत्व विभाग को जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे सही का तथ्य सामने आ सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यही मेरी अपनी मान्यता है। जी ओमकारनाथ जी, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जब बहस के मुद्दे उठाए जाते हैं टीवी चैनलों पर, तो एक मैं मुस्लिम स्कॉलर को देखता हूँ जिसका नाम है शादाब चौहान। उस शादाब भाई को, हमारे को आज भी चौहान से इतना प्यार है, इतना स्नेह है कि वो चौहान को छोड़ना नहीं चाहते। भले ही वो मुस्लिम भाई हैं हमारे, परंतु चौहान से उनको कितना मोह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शादाब को चौहान से मोह है तो हिंदुओं को मोह क्यों नहीं होगा अपने तीर्थ स्थान से, अपने देवता के प्रति। हमारे जो गीता है उसमें लिखा हुआ है, एक आधा श्लोक है, किम तद्ब्रह्म किम जात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। मात्र इतना कहने से मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये हमारा सांस्कृतिक एक तरह से धरोहर है, ये शाश्वत सत्य है, ये गीता में लिखा हुआ है। जब इन चीजों से हमें मुक्ति हो सकती है संसार से, तो आपको ये सोचना चाहिए ये कि हमारा धर्म कितना पुराना है। एक बात अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक को सोचना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप नेताओं को देखते हैं, कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ उसका ओवैसी का छोटा भाई जाकर के चादर चढ़ा रहा है। ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर है और कैसा बयान दे रहे हैं। एक रिक्शा साहब स्टैंडर्ड का उनका बयान मैंने टीवी चैनल पर देखा। ये स्टैंडर्ड इन लोगों ने अपना गिरा दिया है, जो कि दुख का विषय है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ विष्णु दास जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। विष्णु दास जी, आप ही के पास आएंगे। इसको लेकर अब लोगों के रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इतनी आसानी से ऐसा होने वाला नहीं है, बाबरी मस्जिद के साथ हो गया, लेकिन अब हम नहीं होने देंगे कि एक बार फिर से किसी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर स्थापित किया जाए। क्या कहेंगे विष्णु दास? जी, बात ऐसी है कि संस्कृति सनातन धर्म में हमारे मठ मंदिर जो है वास्तव में बहुत पुरानी मंदिर है। जो काशी में आप देख रहे हैं, तो काशी में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से लोग जानते हैं वो मस्जिद नहीं है। हमारे संत समाज की बात नहीं, जैसे जिसका अधिकार होता है उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और जैसे बात ऐसी है कि वो मंदिर है, वो कोई मस्जिद नहीं है, ये हम संत समाज सभी जानते हैं, हमारे संस्कृति सनातन धर्म के लोग जानते हैं। आपको शायद ज्ञान होगा कि जो आज ऐसे राम जन्मभूमि मंदिर का अगर निर्माण होने नहीं दे रहे थे, मुस्लिम के लोग हुए, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हुए,
चाहे राजस्थान में मंदिर तोड़े गए। ये क्या है? ये मस्जिद और मंदिर के में बवाल रहे कर, ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। हमारा वो मंदिर था और मंदिर हमको मिलना चाहिए। वो तो किसी का राज हो गया था जो वहां पे ज्ञान व्यापी मस्जिद का नाम दे दिया है कर। मेरा यही कहना है। ठीक है। सोनाली, अगर वाराणसी की बात करें तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि सर्वे का काम पूरा होने दीजिए, उस पर रोक हम नहीं लगा सकते। तो एक तरफ कोशिश तो की जा रही है किसी तरह इसे रोका जाए, हालांकि खुलकर खिलाफत जो है वो नहीं कही जा रही है। तो आज जो दूसरा पक्ष भी मौजूद था जब सर्वे हुआ, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं दूसरे पक्ष के लोगों के? सोनाली जी, आपको बता दें कि हमने वहाँ पे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको बता दें कि कुछ दिन पहले ही याचिका दायर की थी जो खारिज हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही आज भी फिर उन वो साथ ही सर्वे के लिए गए थे। अंदर भी जो पक्षकार है वो भी अंदर गए थे और वो अभी उनसे जब बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आज सर्वे पूरे 4 घंटे हुआ है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था रखते हुए अच्छे शांति से पूरी से सर्वे करवाई गई, किसी चीज से खलल नहीं हुआ है। पर जो पक्ष के लोगों से बात, वहाँ जो काशीवासी है जो उनसे बात की जा की सोनाली की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सोनाली के पास हम आएंगे। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई, सीता साहू, याचिकाकर्ता हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। सीता जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? सीता साहू जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, सीता साहू जी, आप ही से सवाल है। आज पहले दिन का सर्वे पूरा हो गया है। जानकारी मिल रही कि करीब 50% सर्वे पूरा हो गया है। कल और परसों और होगा, 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या कुछ कहना है? क्योंकि मीडिया के सामने तो कोई बात सामने कहने से बच रहे हैं, चाहे वकील हो चाहे आपके पक्ष के लोगों, लेकिन ये बातें सामने आ रही कि अंदर तो सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है कि जो कलाकृति थी देवी देवताओं की वो मिली है। मुझे आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। शायद सीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, वापस उनके पास आएंगे। ओमकार नाथ हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। ओमकार नाथ जी, इतना आसान ओमकार नाथ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओमकार नाथ के पास आएंगे, उससे पहले सोनाली हमारे साथ बनी हुई है। सोनाली, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। सोनाली, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। मेरे पास जी, आपको बता दें कि आज हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सोनाली, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकती हैं। जी, आपको बता दें कि जो मुस्लिम पक्षकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी जो साफ तौर पे खारिज कर दी गई है प्रशासन की और जिला न्यायालय की तरफ से, यहाँ पे महाराष्ट्र जिला न्यायालय की तरफ से। और आज फिर सर्वे का डेट आज रखा गया था, 8 से 12 बजे तक सर्वे हुआ है आज। और साफ तौर पे उनकी बात की जाए तो उनमें निराशा तो थी, पर आज सर्वे के समय उन्होंने भी साथ में सहयोग किया। जी बिल्कुल सहयोग किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर गए हैं और जो तमाम लोग हैं उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। विष्णु दास हमारे साथ बने हुए हिंदू धर्मगुरु हैं। विष्णु दास जी, 29 साल 4 महीने और 10 दिन लग गए, एक लंबा वक्त लग गया ताला खोलने में। क्या इसके पहले कोशिश नहीं की जा सकती थी? विष्णु दास ये देखिए, कोशिश
चाहिए करना, किंतु बात ऐसा है कि जो अपना राज समझ लिए थे, जो अपना अधिकार समझ लिए थे, वो लोग अपने आप को ही मालिक समझते थे। इसीलिए वो लोग ताला नहीं खुल पाया, और जो ताला खोलने का इतना समय जो किया गया है वो ठीक नहीं है। और आप जो ज्ञान व्यापी मस्जिद जो लोग कहते हैं, उसमें देखिए पुरानी मंदिर आपको मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। संस्कृति सनातन धर्म का जो हिंदू धर्म का मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, वो आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, दवाले देख लीजिए पुरानी और मंदिर देख लीजिए। ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार हम नहीं होने देंगे, अयोध्या में आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब कोई मस्जिद नहीं हटाई जाएगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा। विष्णुदास, क्या लगता है जो ये लड़ाई बहुत आसान होने वाली नहीं है? जी देखिए, ये हिंदू और मुसलमान, ये मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद में जो बवाल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, मंदिर के लिए लड़ाई, मस्जिद के लिए लड़ाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको अधिकार है, जिसको जैसा मतलब जिसका है अधिकार, होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सभी को मानना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक बात है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह रहा है, आपको स्वीकार करनी होगी। हमारे साथ ओमकार नाथ जी बने हुए इतिहासकार हैं। ओमकार नाथ जी, क्या लगता है जो लड़ाई है इतनी आसान नहीं है? क्योंकि अयोध्या के मामले में हमने देखा था कि पहले कोर्ट ने कोशिश की कि दोनों पक्ष बाहर बैठ के बातचीत कर लें, अब आपसी सहमति से बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपसी सौहार्द बढ़ेगा, जो भाईचारा है वो बना रहेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कोर्ट की तरफ ही से फैसला सुनाया गया। आपके पास आएंगे ओमकार नाथ जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, राधे लाल जी। राधे लाल जी, अपनी राय दीजिए। राधे लाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। शायद आवाज राधे लाल जी की नहीं आ रही है। ओमकार नाथ, आप ही के पास आएंगे। ओमकार नाथ जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी मेहमान बने रहिए, हम लगातार बात करें। ज्ञानव्यापी में आज सर्वे हुआ है, कल भी सर्वे होगा, परसों होगा, 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जानी है। जो आज सर्वे हुआ उसको लेकर तमाम सारी बातें सामने आ रही, लेकिन खुलकर कोई भी कहने से बच रहा है। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर। आज सर्वे का पहला दिन था, कल परसों और सर्वे होना, उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब बहुत जल्द जो सर्वे है उसका सच भी लोगों के सामने आ जाएगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ओमकार नाथ हैं, इतिहासकार हैं।
ओमकार नाथ जी आप ही के पास आएंगे। क्या लगता है कि आपको कि जैसा हमने देखा अयोध्या के मामले में वैसे ही फैसला आएगा या फिर फैसला अयोध्या का जो फैसला है वो साक्ष्य आधारित फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि वहां पे वीडियोग्राफी के साथ दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुरातत्वविद एक्सकेवेशन का काम करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी रिकॉर्डिंग के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया दोनों पक्षों को सुनने के बाद। यहाँ भी जो वीडियोग्राफी हो रही है इसको आधार इसीलिए बनाया गया है कि इससे हम सत्य को बाहर निकाल सकते हैं और जो हमारे साक्ष्य मिलेंगे उनको डिकोड करने के लिए पुरातत्वविद, मूर्तिकार, मूर्ति विज्ञान के विशेषज्ञ और स्थापत्य के विशेषज्ञ मिल करके इस पर निर्णय करेंगे कि इसका क्या महत्व है और यह क्या लिखा है या यह कब का हो सकता है, और उसके बाद ही कोर्ट निश्चित रूप से किसी फैसले तक पहुंचेगा। तो मेरे समझ से यह एक ऐसा कार्य है जो आवश्यक था और इसीलिए माननीय कोर्ट ने इसका निर्देश और आदेश दिया और जो आज संपन्न हुआ। कल संपन्न होने के बाद 17 तारीख को जब कोर्ट में यह बातें आएंगी तो फिर हम इतिहासविदों का काम शुरू होगा इसको बताने के लिए कि यह मस्जिद कब बनी है और मंदिर कब का था, और उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं, जो प्रतीक हैं, उनको भी हम डिकोड कर सकेंगे। बिल्कुल। सैयद इंतखाब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद इंतखाब, स्वागत है आपका चर्चा में। इंतखाब भाई, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी सर, मैं माफी चाहूंगा इस वक्त देर से जोड़ने की वजह से। दरअसल मैं कहीं बाहर आया हुआ और अभी मुझे पता चला। जी सुरेंद्र भाई, मैं करना चाहूंगा। जी कोई बात नहीं, अगर समय है तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शैलेंद्र भाई जी। इंतखाब भाई, आज जो पहले दिन का सर्वे हो गया है, जहां दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की रिएक्शन भी आने लगे हैं। कुछ लोग, अगर ओवैसी की बात करें, इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं, उनका कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला जो अयोध्या के साथ हुआ था, कोई मस्जिद वहां से नहीं हटाई जाएगी। क्या कहेंगे ये शैलेंद्र भाई, मैं आपकी बात बताऊं कि इस तरह ओवैसी जैसे लोग जो और लोग हैं जो इस तरह आग लगाने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान हमेशा से, अगर अयोध्या पे, राम मंदिर पे अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं, और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मसले पर भी हम हमेशा देश के साथ खड़े रहना चाहते हैं और हमेशा देश के साथ ही खड़े रहेंगे। कोई भी फैसला आए, किसी भी तरीके का फैसला आए, सर्वे में साथ देंगे। हम लोग अपील भी कर रहे हैं जगह जगह मुसलमानों से कि किसी तरह भी किसी के बहकावे में ना आकर लोग कानून का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, देश का साथ दें। ऐसा हर वो काम जो देश की अमन और शांति में खलल डालता है, जिससे आपसी भाईचारा खत्म होता है, हम लोग इसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन इंतखाब भाई, जो दूसरा पक्ष है, अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। जैसे ही ये सर्वे के लिए कहा गया वाराणसी कोर्ट की तरफ से, कहती इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, रोक नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं खिलाफत तो कर रहे हैं, मन ही मन में खुलकर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई जो खिलाफत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा कहना जी मेरा कहना यह है शैलेंद्र भाई के कानून का सहारा लेके अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर कानून अपना काम करना चाहता है, अगर कानून ये चाहता है कि वो सर्वे कर ले और सर्वे करके ये पता करे कि आखिर वो क्या देखना चाहता है, तो उसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि कानून हमारे और सबके लिए बराबर है। मुझे नहीं लगता कि हमारे खिलाफ कोई कानून कोई ऐसा काम करेगा जिससे एक बहुत बड़े वर्ग की दिलशिकनी हो। इंतखाब भाई, 1991 एक्ट का हवाला दिया जाता है। हर कोई कह रहा है जो एक्ट था उसमें साफ था कि जो भी चीजें अयोध्या को छोड़कर 1947 से पहले जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, यथा स्थिति में रहेंगे। इसका हवाला दिया जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट में एक कानून ये भी है कि अगर वहाँ पे चीज़ें जो हैं
किसी दूसरे धर्म की पाई जाती वो वैसी ही रहेंगी। तो इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भाई कि शैलेंद्र जी, मुझे जो यहाँ से लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां लगता है ताजमहल को देखकर और ज्ञान व्यापी मस्जिद को देखकर कि शायद 2024 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरा तो सरकारों से, विपक्ष से और पक्ष में जो लोग बैठे उनसे कहना ये है कि एक बार वो सारी लिस्ट निकाल ली जाए ताकि बार बार देश को इस तरह आग में ना झोंका जाए। जैसे पहले भी मैंने एक बार बैठ के यहाँ कहा था, उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का गुलशन बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के, उनके फ्यूचर के लिए काम करने दिया जाए। बार बार एक मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में उलझाकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष का भी ये कहना, बहुत अच्छी बात आपने की कि आपस में द्वेष भावना ना पैदा हो, आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती वो बनी रहे। लेकिन जो पहले पूजा होती थी यहाँ पर, जैसे कि दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले डेली पूजा होती थी वहाँ पर जाकर, 92 के बाद उस पर रोक लगा दी गई। अब उनको लगता है जो पहले रोक लगाई गई है वो भी गलत था, शायद ये रोक पहले ही हटा दी जाती। 29 साल 4 महीने और 10 दिन के बाद इन मंदिरों के जो हैं, मंदिर क्या बोले अभी तो परिसर ही बोलेंगे, ताले खुले हैं। तो इतना समय क्यों लग गया? उनको लगता है आज ही वक्त है कि आज हम इसको खुलवा सकते। पहले की सरकारों ने इस दिशा में अगर काम किया होता तो शायद आज इस पर राजनीति भी ना हो रही होती। इंतखाब भाई, इस तरह का काम शैलेंद्र जी अयोध्या में भी हुआ था। शायद वहां पहले मस्जिद में नमाज होती थी, लेकिन उसके बाद वहां ताला, न्यूसेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद वहां ताला पड़ा, उसके बाद फिर वो ताला खुला। लेकिन कुछ सरकारों ने ताला खोला, आज वही मुसलमानों के हितैषी होने की दावा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ताला पड़ा था तो उसको ताला खोलने में इतनी देर हुई है। तो मेरा कहना तो ये है कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर कोई एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे देश और प्रदेश का माहौल खराब ना हो, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे की सरकारों को ब्लेम करने में लगते हैं और जिसकी वजह से ही इस तरह का माहौल खराब होता चला जा रहा है। बिल्कुल, अगर आपसी सहमति से मामला बन जाता उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या के मामले में भी कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्या यहाँ संभव हो पाएगा? लौटेंगे आपके पास। सोनाली बनी हुई हमारे साथ। सोनाली, जो आज सर्वे हुआ है उसके पहले जो आसपास की दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया था, आम लोगों के लिए रास्ता भी रोक दिया गया था। क्या हम ये माने स्थिति ये जब तक कल परसों 17 तारीख तक ऐसी बनी रहेगी? जी, आपको बता दें कि आज जो सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वो पुख्ता की गई थी और मंदिर परिसर को, जो मस्जिद परिसर है उससे 500 मीटर दूरी पे ही को साथ ही साथ लोग जो दर्शनार्थी उनको भी रोक गया था। पर विश्वनाथ मंदिर जो दर्शक पूजन हो रहा था उन्हें फाटक के रास्ते भेजा गया और साइड नहीं जाने दिया जाए। और आसपास की जो दुकानों की बात की जाए तो वहां पे भी वो बंद आज कराए गए थे 12 बजे तक। और क्योंकि कुछ ऐसे मतलब चीजें जिस तरह से 6-7 तारीख को सर्वे के दौरान नमाज का दिन था, उस दिन जुमे का था और कुछ ऐसे दोनों पक्षों की तरफ से विवाद भी करा हुआ था, उससे लेकर आज प्रशासन पूरी सख्ती की और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पे मौजूद है कि किसी तरह से इस तरह उस दिन की घटना आज फिर नहीं दोहरा सके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 17 जब सर्वे का दिन चलेगा तक ये इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो प्रशासन की तरफ से जो सख्ती की जा रही है वो होगी। जी सोनाली, ये भी माने कि जब कोर्ट ने दोबारा सर्वे की बात कही कि सर्वे होगा, कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, 2 और लोगों को उसमें जोड़ा गया है, तो उसके बाद ये भी कहा गया है जो खिलाफत करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। तो इसका डर भी है लोगों में कि अगर इसकी खिलाफत करते हैं, कुछ भी ऐसा करते चाहे किसी पक्ष के लोग हों, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस डर की वजह से माने खिलाफत लोग नहीं कर रहे हैं। सोनाली, साफ तौर पे कह सकते हैं कि जी साफ तौर पे
ये जब आदेश आया है कल की तरफ से, तो लोगों के अंदर ये डर भी है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है। उन्हें साफ तौर पे न्यायालय का आदेश था कि वो वहाँ पे मतलब लोगों को जो इस तरह से दंगा फसाद करते हैं उनको उनके ऊपर FIR होगा, उन्हें जेल में तुरंत बंद कर लिया और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदारी गई है कि वो इस चीजों का ध्यान रखे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी हमारे साथ सीता साहू जुड़ गई हैं, जो याचिकाकर्ता है हिंदू पक्ष की, फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सीता जी, सीता साहू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सीता साहू, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? सीता साहू से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, चूंकि उनकी राय जरूरी हो जाती है। एक पक्ष की याचिकाकर्ता हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अंदर जो चीज़ें मिली हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि खुलकर कोई भी कहने से बच रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी कलाकृतियाँ नज़र आई हैं, मंदिर नुमा जो गुम्बद होता है वो नज़र आया है, तमाम सारी बातें भी सामने आ रही। चूँकि 52 लोग वहाँ पहुँचे थे दोनों ही पक्ष के, तो भले ही वो मीडिया के सामने कुछ भी ना कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें भी निकलना शुरू हो रही हैं। हालांकि बहुत जल्द सच सामने आ ही जाएगा। हमारे साथ विष्णु दास बने हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विष्णु दास जी, आप ही के पास आएंगे। क्या लगता है कितनी जल्दी सब कुछ मामला हल हो जाएगा? और आपसी सहमति की बात की जा रही कि आपसी सहमति से ये हल हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन क्या लगता है आपको बिना कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मामला हल होने वाला नहीं है? विष्णु दास, श्री अयोध्या धाम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया और संत समाज की कृपा से, भगवान की कृपा से, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, जो सरवा निकलेगा, उसका सभी लोग स्वागत करें, सभी लोग माने। और देखिए, मंदिर और मस्जिद में जो झंझट कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये निंदनीय है, ये अपराध है। राजनीति नहीं करना चाहिए। 2024 का आ रहा है चुनाव, उसके वजह से हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि मंदिर और मस्जिद के बीच में वो अपना फायदा रहे उठा, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो सब लोग माने, यही मेरी राय है। विष्णुदास जी, लोग ये भी आरोप लगाते, दूसरे पक्ष के लोग, अब तो ये कह दिया गया खिलाफत करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन बंद जुबान में ये कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये जानबूझ के इसकी इनकी कोशिश है कि ये सब चीज़ें होती रहें, बाकी मुद्दों से लोग अनजान बने रहें। इसको लेकर क्या राय है आपकी? जी देखिए, हमारी राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो हमारे विचारों कर रहा है। समाजवादी पार्टी राम जन्मभूमि का अधिकार और विष्णुदास की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, वापस कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। सोनाली बनी हुई हमारे साथ। सोनाली, आप ही के पास आएंगे। जो दोनों ही पक्ष के लोग हैं आज परिसर में पहुंचे भी थे सर्वे के वक्त, उनके रिएक्शन कहाँ है? जय एक पक्ष में तो काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, उनको लग रहा है कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही पहले दिन की सर्वे में नज़र आ रहा है। जो दूसरा पक्ष है उसके रिएक्शंस क्या हैं इस वक्त? सोनाली, देखिए, जो बात की जाए पक्षों की, तो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 4 घंटे की आज पूरी कार्रवाई की गई है और उनकी तरफ से जो तथ्य वहाँ पे उनको मिला वो उनकी तरफ से सेक्रेसी एक रख ली गई है। वो चीजें जो है वो नहीं बताई जाएंगी क्योंकि उन्हें साफ तौर पे कोर्ट से आदेश मिला है, वो ना बताया जाए। पर मुस्लिम पक्ष के लोगों में भी आज उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि उनसे आग्रह किया गया था डीएम की तरफ से कि वो कुछ शांति बनाए रखे और ऐसा कुछ भी ना करे कि उनके ऊपर वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके और यह जो प्रशासन में सर्वे और वीडियोग्राफी में कोई खलल आ सके। तो इस तौर पे आज जो मुस्लिम पक्ष के भी जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ शांतिपूर्वक आज सर्वे और वीडियोग्राफी होने दिया और कुछ भी खलल नहीं आने दी काम में। जी सोनाली, आज हमने देखा कि जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई, आम लोगों के लिए रास्ता भी रोक दिया गया, चूंकि पहला दिन था सर्वे का।
इस वजह से। हालांकि सब कुछ शांति व्यवस्था बनी रही, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। क्या कल भी ऐसा ही देखेंगे या फिर आज पहला दिन था इसलिए जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त रखना प्रशासन की मजबूरी थी? आपको बता दें कि साफ तौर पे कोर्ट का आदेश है कि जिला प्रशासन और जो यहाँ के जो सीपीए कमिश्नर पुलिस है उनको आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि जब तक सर्वे ना हो जाए वो पूरी तरह से सुरक्षा रखे। इसी तरह से सर्वे में वीडियोग्राफी ना आ सके, तो आज तक ही पुख्ता इंतजाम किया गया था प्रशासन की ओर से। वो जब तक सर्वे खत्म नहीं होता है तब तक की सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से कायम रहेगा। जैसे लोगों को आज 8 से लेके 12 बजे के तक परिसर के पास नहीं आने दिया गया या उस रास्ते से जाने दिया गया जिस रास्ते से सर्वे की टीम गई है और सर्वे के लोग जहाँ पे गए हैं वीडियोग्राफी और सर्वे करने के लिए, उसी रास्ते इसी तरह बाकी भी 2 दिन जो बचे हुए इस तरह सर्वे होने वाला है। उस दिन भी इस पुख्ता इंतजाम के साथ सर्वे होगा और जिस तरह से 8 से 12 बजे तक लोगों को पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो सर्वे है अभी 2 दिन और होगा, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या कुछ सामने आएगा ये भी पता चलेगा। अभी दबी जुबान में तमाम सारी बातें भी कही जा रही हैं। आज सर्वे जो खत्म हुआ उसके बाद विष्णुदास जी आप ही के पास आएंगे। क्या संत और साधु संत जितने हैं वो और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ के आसपास के, उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा सकती कि मिल के हल निकाला जाए, कि कोर्ट का रास्ता ना अपनाया जाए, मिलजुल कर राय बना ली जाए कि जो दर्शन करने के लिए मंदिर खुलवा दिए जाएं, जैसे पहले डेली पूजा होती थी वो पूजा फिर से शुरू कर दी जाए? जी देखिए, हमारे संत समाज जो हैं और हमारे मौलाना साहब जितने हैं मुस्लिम धर्म के और जितने संत समाज के तरफ से हैं, उनका यही कहना है कि कोर्ट तक बात ना लिया जाए और मंदिर का ताला खोल करके वहाँ पूजा होनी चाहिए। जैसे पहले पूजा होता था वैसे पूजा होना चाहिए। और जो पूजा में रुकावट किया गया है, जो पट बंद कर दिया गया है, ये उचित नहीं है। हमारे संत समाज की यही राय है। बिल्कुल। क्या आप लोगों की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जैसा मेरा सवाल था, कि आप लोग मिलकर मीटिंग करें, बैठक करें, आपसी राय बना लें, एक जो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है उसका एक संदेश जाएगा? जी देखिए, संत समाज तो हमेशा एकता, हमारे सनातन धर्म में जितने संत समाज है वो तो हमेशा एकता ही चाहते हैं। मगर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई के मौलाना साहब हैं, उनके अंदर भेदभाव रहता है। इसीलिए आज मंदिर और मस्जिद में लड़ाई चल रही है, जो आप ज्ञान व्यापी। लेकिन विष्णुदास जी, सभी क्या ये कह सकते सभी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे? कुछ लोगों की वजह से सबको नहीं बोल सकते ना। बहुत से ऐसे धर्मगुरु मुस्लिम मौलाना हैं जो नहीं चाहते कि आपसी दूरी बढ़े, उनकी कोशिश रहती कि आपसी भाईचारा बढ़े। मछली अगर तालाब को खराब कर देती है तो सारे मछली को बोला जाता है। तालाब में अगर ये मछली मर जाती है तो सारा तालाब खराब हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कुछ लोग मुस्लिम धर्म के भेदभाव करते हैं, विवाद कार्य करने का तो उठाते हैं कदम, तो वास्तव में सबको कह सकते हैं उसमें कोई निंदनीय अपराध नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों का ये भी कहना होता, दूसरे पक्ष का कुछ लोग आपके तरफ भी हैं जो नहीं चाहते शांति रहे, वो लोग भी इसकी खिलाफत करते रहते हैं, तो कुछ लोग तो इधर भी हैं। विष्णुदास, उल्लेख किया गया है कि जो वास्तव में इधर जो प्रपंच करता है, जो भेदभाव रखता है, जो समाज के हित के लिए कार्य नहीं करता है, वो निंदनीय माना गया है शास्त्रों के अनुसार। दूसरी बात है, हमारे संत समाज की यही राय है कि वास्तव में सब भाईचारा बन के रहे और ये जो मठ मस्जिद की कोई भी बात हो उस पर सवाल जो उठा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, ये निंदनीय है, ये अपराध है। सब भाइयों से अपील है, सभी हिंदुस्तान के लोगों से अपील मैं करता हूं कि सब शांतिपूर्व बना करके रहें। बिल्कुल। ज्ञानव्यापी का जो मामला है श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अब ताजमहल को लेकर भी तमाम सारी बातें की जाने लगी हैं। जो अयोध्या के छावनी के महंत थे वो पहुंच गए थे ताजमहल की, इसके हमें एंट्री नहीं मिल रही है, और आप भी के समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है इस तरह से ताजमहल के भीतर जाना।
विष्णुदास के पास वापस आएंगे। सोनाली हमारे साथ बनी हुई वाराणसी से। सोनाली, कल परसों 2 दिन और सर्वे होना है और ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर्वे जो है वो 25% पूरा हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं 50% भी पूरा हो चुका है। तो क्या लगता है, कल ही सर्वे पूरा हो जाएगा या फिर कल के बाद परसों भी सर्वे होगा? जी, आज की बात की जाए तो सर्वे का काम आज 50% पूरा हो चुका है, जहां 4 तहखानों की सर्वे हुई और वीडियोग्राफी हुई है। क्योंकि डीएम जो कौशल राज शर्मा है वाराणसी को, उन्होंने खुद ही अपने आज उनका इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने खुद उसमें बोला कि 50% काम हो चुका है, पर 4 तहखानों की जो हम लोग ने तहखान ने सर्वे और वीडियोग्राफी जो मंदिर के ऊपर का, मस्जिद के ऊपर के जो परिसर है उसका वीडियोग्राफी और सर्वे होने वाला है। तो उनका अभी जो आगे वाले दिन है जो दिए गए हैं, वो 17 तारीख को सर्वे का रिपोर्ट जमा करना है उन्हें। तो ये है कि 16 कल का दिन भी और परसों का दिन भी 2 दिन बच जाता है सर्वे का, तो उस दिन भी सर्वे साफ तौर पे होगा ही। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन और भी हैं। हालांकि कल भी सर्वे पूरा हो सकता है, लेकिन परसों 1 दिन और भी है, तो उम्मीद तो यही कि सर्वे पूरा हो जाएगा। सोनाली, आज जो सर्वे हुआ है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो खंडित मूर्तियां पाई गई हैं, स्वास्तिक के निशान पाए गए हैं, त्रिशूल के निशान पाए गए, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? सोनाली, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। पर जब हमने बाकी जो अंदर के लोग गए हैं और भी प्रतिनिधि लोग गए थे, उनसे बात करने की कोशिश, तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया है और ऐसा कुछ भी कहना, आदेश भी कहना है कि हम आदेश ऐसा दिया नहीं गया है। ये चीजें बस ये सब कुछ लोगों के अंदर कुछ चीजें हैं, दीवारों पे कुछ ऐसी चीजें अलग चीज है जो भगवान की बनी हुई है। ऐसा जो गए हुए पावन पक्ष, जो पावन सर्वे के लिए जो टीम गई हुई है, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं था जो ये कह सकते है। जी सोनाली, जो हिंदू पक्षकार थे, अगर महिलाओं की बात करें, 5 महिला वादी हैं। अभी हमारी कोशिश थी सीता साहू जो हैं आज का करता, उनसे हम बात करें, लेकिन किन्हीं कारणों से उनसे बात नहीं हो पाई। उन लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही। तो ये तो तय है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां एक पक्ष काफ़ी खुश है, प्रफुल्लित है, उसको लग रहा है जिस कोशिश में हम गए थे वो कोशिश अब पूरी होने वाली है। सोनाली, सोनाली तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे सोनाली से जुड़ने की। तो लगातार हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी के सर्वे को लेकर। आज पहला दिन था सर्वे का जो पूरा हो गया है, 2 दिन और बचे हैं। 17 तारीख को रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। सोनाली, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सोनाली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे सोनाली से जुड़ने की। तो लगातार हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी के सर्वे के सच को लेकर, जहां आज सर्वे का पहला दिन था। 52 लोगों के साथ सर्वे टीम पहुंची, दोनों ही पक्ष के लोग मौजूद थे, एडवोकेट कमिश्नर मौजूद थे, उनके साथ जो 2 और वकीलों को जोड़ा गया है वो मौजूद थे, और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी। जो दुकानें थी आसपास की उनको बंद करा दिया गया था ताकि व्यवधान ना हो, क्योंकि इसके पहले जब टीम पहुंची थी तब विरोध नजर आया था, एक टकराव नजर आया था। उसको देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस बार अगर कोई खिलाफत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। तो कह सकते हैं वो भी डर जो था उसकी वजह से लोग इसकी खिलाफत करने नहीं निकले, और सुरक्षा व्यवस्था भी जो थी वो भी इस तरह से कड़ी करी गई, दुकानें बंद कर दी गई, पुलिस बल को तैनात किया गया, और जो आम जन थे उनको आने जाने से भी रोका गया है। तो आज पहला दिन था, कल सर्वे होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 50% सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, और कल परसों 2 दिन सर्वे और होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो
कोर्ट को सौंपी जाएगी। हालांकि इसको लेकर कुछ रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें, उनका साफ कहना है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो अब दोबारा किसी मस्जिद के साथ हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा राजनीतिक प्रकरण है पूरा ये, और राजनीति की जा रही है और ये मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। वहीं कोर्ट का साफ कहना है जो भी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, उसके बाद इस पर बात की जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जो दूसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया, उस कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा जब वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के लिए आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कहा कि जो सर्वे है वो पूरा होगा, उसके बाद हम देखेंगे। 1991 का जो एक्ट है उसका हवाला भी दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्थिति थी मंदिरों की, मस्जिदों की, वो यथास्थिति बनी रहेगी। अयोध्या को छोड़कर ये बात कही गई थी, अयोध्या को अपवाद बताया गया था, और उसका हवाला भी दिया जा रहा है कि जब ये एक्ट है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसको लेकर दूसरे एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि ऐसे भी एक्ट हैं कि जहां उसकी नियम की खिलाफत की जा रही, जहां मंदिर के साक्ष्य हैं, मस्जिद है, वैसा भी नहीं हो सकता है। उसको लेकर भी सर्वे काफ़ी अहम माना जा रहा है। कोशिश है एक पक्ष की सर्वे के जरिए वहां पर मंदिर की स्थापना की जाए। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ विष्णुदास हिंदू धर्मगुरु बने हुए हैं, ओमकार नाथ सिंह बने हुए इतिहासकार। ओमकार नाथ जी, जो चीजें सामने आने लगी हैं, हालांकि खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन त्रिशूल की बात सामने आ रही है, खंडित मूर्तियों की बात सामने आ रही है, तो एक पक्ष में खुशी तो है, उनको जैसा लग रहा था वैसा अब साक्ष्यों के रूप में सामने आने लगा है। हालांकि कहने से बच रहे हैं, रिपोर्ट तो कोर्ट में पेश होगी। क्या कुछ कहेंगे ओमकार नाथ जी? जहाँ तक त्रिशूल मिलने का प्रश्न है तो निश्चित रूप से वह शैविज्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिव के साथ त्रिशूल और सर्प का होना, नंदी का होना स्वाभाविक है। अगर इसके अवशेष हमको मिलते हैं, स्वस्तिक के अवशेष हमको मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वो हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ साक्ष्य है। और विशेष रूप से त्रिशूल तो शैविज्म से जुड़ा हुआ, शिव परंपरा से जुड़ा हुआ है। शिव और शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिंबल है। अगर ये हम डिकोड करेंगे तो उसके आधार पर यह कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर था जिसे तोड़ करके यह मस्जिद बनाई गई है। अगर यह बात साक्ष्य कोर्ट में रखा जाता है तो एक पुरातत्वविद होने के नाते उसको डिकोड करने का काम अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग इस साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हैं। ये कैसे आ रहा है? ये बिल्कुल ओमकार नाथ जी, खंडित मूर्तियों की बात भी सामने आ रही, हालांकि खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये सूत्रों के हवाले से है, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन खंडित मूर्तियों की बात अगर सामने आ रही है तो ये माने कि विध्वंस तो हुआ है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, इसका भी फायदा मिल सकता है अगर ऐसा है, जैसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। ओमकार नाथ जी, इसका फायदा कोर्ट में मिलेगा? पंचदेव उपासना के अंतर्गत सूर्य की मूर्ति भी तोड़ी गई है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी तोड़ी गई है, शिव बिल्कुल, और इसका फायदा भी मिलेगा कोर्ट में अगर ऐसा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता जुड़ गए हैं हरिशंकर जैन जी। हरिशंकर जी, जो मामला है अब तो कोर्ट में है, हालांकि एक जो अंजुमन इंतजामिया है वो कमेटी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया सर्वे तो होकर रहेगा, क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं सर? ये जो सर्वे तो हो रहा है लेकिन कमेटी वहां पहुंच गई थी सर्वे रुकवाने के लिए, सर्वे रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सर्वे होगा, लेकिन 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से। क्या समझे सर, जो एक्ट है उसका फायदा दूसरे पक्ष को मिल सकता है? हरिशंकर जैन। देखिए, 1991 एक्ट पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है किसी प्रॉपर्टी का रेजिडेंस कैरेक्टर क्या होगा। रेजिडेंस कैरेक्टर वर्ड जो भूल जा रहे हैं, और जब तक धार्मिक स्वरूप पर बात नहीं होगी तब तक बात अधूरी रहेगी। यहाँ हिंदू का जो कहना यह है कि 1545 को उस प्रॉपर्टी का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है
उसका रजिस्टर सेक्टर हिंदू था, वहाँ बराबर पूजा हो रही थी और हिंदुओं के कब्जे में नीचे का भाग था। अगर आपने ऊपर जबरिया तोड़कर मंदिर को अगर ऊपरी हिस्से में कब्जा कर लिया तो उसको मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद के लिए वक्फ होना जरूरी है, कोई वक्फ डीड है नहीं तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। हरिशंकर जी, ये माने कि जो सर्वे होगा उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल निकलेगा। सर्वे जो भी होगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, पक्ष के हिस्से में साक्ष्य आते हैं उसका फायदा कोर्ट में हिंदू पक्ष को मिलेगा और जो एक्ट की बात की जा रही है उसका फायदा नहीं मिलेगा, जैसा दूसरा पक्ष बोला। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी, आप हमसे जुड़े, अपनी राय आपने साझा की। तो हम ज्ञानव्यापी की सच को लेकर बात कर रहे थे, तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, सभी का शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। तो पहला सर्वे, पहला जो दिन था सर्वे का हो गया है, 2 दिन और सर्वे होगा। 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या कुछ सामने आएगा उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।